नाज़रीन, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों से दुबई के लग्जरी होटलों तक का सफ़र। वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदले और रहन सहन के तरीक़े कार बदले। मेरी मुराद पाकिस्तान के एक छोटे से गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली फातिमा टिकटॉकर, जो कि इस वक्त शोहरत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है और दुबई की लग्जरी लाइफ जी रही है। अब बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यकीनन ये वही फातिमा टिकटॉकर है जो कि आज से चंद माह कबल पाकिस्तान के पसमानदा इलाके में रहते हुए अपनी गुर्बत का रोना रो रही थी और उसकी माँ कह रही थी कि हमारे पास रहने के लिए छत नहीं है और लोग जो हैं वो हमें ये ज़िंदगी भी जो जीने से मजबूर कर रहे हैं और हमें तंग किया जा रहा है। अब बहुत से इस जो कि फातिमा टिकटॉकर के हवाले से सोशल मीडिया पर जो है वो डिस्कशंस जारी हैं, सवालों जवाब हो रहे हैं। लोग पूछना चाहते हैं कि आखिर फातिमा टिकटॉकर को ये लग्जरी लाइफ कैसे मिली। तो आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि ये एक छोटे से घर से दुबई के होटलों तक का सफ़र कैसे हुआ है, कौन है वो शख्स के जिसने फातिमा को एक गरीब घराने से उठाकर एक महलों जैसी ज़िंदगी दे दी और उसकी ज़िंदगी के जो तौर तरीके हैं वो सब कुछ बदल चुका है और कहां से ये करोड़ों रुपया आया कि जिससे वो अपनी सर्जरी भी करवा चुकी है और साथ ही साथ जो है वो अपनी वालिदा का भी लाइफस्टाइल चेंज कर चुकी हैं। नाज़रीन इकराम, आज से तकरीबन साल डेढ़ साल पीछे जाएं तो फातिमा टिकटॉकर जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होती है और घर में वो वीडियोस बनाती है और उसकी वालिदा कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी बेटी को पहला शेर मिला है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक मेरी बेटी को नजरे बद से बचाए कि मेरी बेटी ने आज इंतहाई खूबसूरत नज़र आ रही थी और मेरी बेटी ने आज काफ़ी हद तक व्यूवरशिप इकट्ठी की है। और फिर उस माँ को जब ट्रोल किया गया और कहा गया कि आप इस इस्लामी मुआशरे के अंदर अपनी बेटी को किस जानिब लेकर जा रही हैं, तो उसके बाद उस खातून ने एक पूरा ड्रामा रचाया और ये बावर करवाया कि हमसे ज़्यादा गरीब इस जो कि खित्ते पर कोई शख्स नहीं है। हम जो अपनी ज़िंदगी जो है वो इंतहाई जो तकलीफ़ से गुजार रहे हैं और मुफलसी की ज़िंदगी जी रहे हैं। और उसके बाद उस खातून ने अपनी बेटी को बना सवार कर और उसकी जीनत करके उसको सोशल मीडिया पर लाती और डिजिटल जो तवाइफगिरी है उसमें वो उसको आगे प्रमोट करती गई। और फिर एक वक्त आया कि उसके घर के कुछ हालात बदले कि उन्होंने उस कच्चे मकान के अंदर जो है वो पक्की ईंटें लगाना शुरू कर दी और फिर उस मकान से निकलकर, उस घर से निकलकर उन्होंने शहर की जानिब हिजरत की। लेकिन उस वक्त मलकू और डॉक्टर अफान कैसर ने इन्हें मुकम्मल तौर पर एक्सपोज किया। नाज़रीन, डॉक्टर अफान ने यह कहा कि खुदा के लिए इस बच्ची को गलत कामों से हटा ले और आपके घर के जितने भी अखराजात हैं या आपके घर का जो किराया है, रेंट जो है वो मैं देने को तैयार हूं। लेकिन उसके बाद इस जो कि बच्ची के हवाले से आज से डेढ़ साल कबल मैं एक और चैनल के साथ वाबस्ता था, उस वक्त मैंने एक व्लॉग किया और मुझे भी काफ़ी हद तक लोगों ने तनकीद का भी निशाना बनाया कि आप जैसे 2 टके के यूट्यूबर, आप जैसे 2 टके के जर्नलिस्ट जो हैं किसी की तरक्की से जेलस होते हैं। कोई भी जो गरीब घराने से उठकर लड़की आती है तो आप लोग उनके खिलाफ जो है बकवासात करना शुरू कर देते हैं और आप जो है वो हरीम शाह के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, आप संदल खटक के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, आप उनको क्यों नहीं रोकते। आपकी नज़रें और आपके व्लॉग्स और आपके एनालिसिस जो है सिर्फ इस बच्ची तक महदूद हैं। इस तरह की जनाब जो चहमगोइयाँ थी वो सोशल मीडिया पर जारी थी। अब नाज़रीन इकराम, जो नताइज हैं वो सामने आ चुके हैं और वही फातिमा टिकटॉकर जो कि अपनी गुर्बत का रोना रोती थी और कहती थी कि मुझे लाइफ पर गलत पनिशमेंट ना दी जाए, अब वही फातिमा कहती है कि मुझे दुबई पसंद है और मुझे यहाँ के गैंगस्टर पसंद है, मतलब कि मैं दुबई के गैंगस्टर में रहना पसंद करती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि उसकी फोटो जो सामने आ रही हैं, जो उसकी तस्वीर वायरल हो रही हैं, उसमें ना सिर्फ फातिमा जो है वो दुबई के सैर सपाटे करती हुई नजर आती है, बल्कि उसकी रंगत, उसका चेहरा और उसका तौर तरीका और उसकी रहन सहन मुकम्मल तौर पर बदल चुका है।
यहाँ तक कि उसके कपड़े भी जो हैं वो आधे हो चुके हैं और वो दुबई के होटल्स में, दुबई की सड़कों पर और दुबई के जो ओशंस पर जो है वो अपनी ज़िंदगी को चिल करती हुई नज़र आती हैं। और उसकी वालिदा जो है वो भी आज उसके साथ है और उसके वालिद को अभी तक जो है वो सामने नहीं लाया गया और ना ही उसे दिखाया गया है, बल्कि जब उस वक्त फातिमा और उसकी वालिदा जो है वो यही कहती थी कि हमारे पापा जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उस वक्त फातिमा कहती थी कि हमें जो इस तरह की एक्टिविटीज़ से हमारा वालिद रोक रहा है या हमें जो है वो पूरा जो इलाका है, जो मुआशरा है वो तंग नज़री से देखता, हालांकि हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं। और उसकी माँ कहती थी कि डॉक्टर अफान खुदा का खौफ करो। डॉक्टर अफान के असर से मुझ समेत तमाम बहुत से लोगों को लाख इख्तलाफात सही, लेकिन उसने इस खातून को ये कहा था कि अगर आपके घर के किराए का मसला है तो वो मैं हल करने के लिए तैयार हूं। अब नाज़रीन इकराम, बात करते हैं इस फातिमा टिकटॉकर की, किसने इसकी जो लग्जरी लाइफ की तमाम जो जिम्मेदारियां उठाई हैं। तो आपको बताते चले जाएं कि दुबई लाने वाली वही शख्सियत है, वही गिफ्टर है, वही शख्स है कि जिसने पहली दफ़ा फातिमा टिकटॉकर को शेर भेजा था। वही लोग हैं जिसने फातिमा को हज़ारों से लाखों में कर दिया था। वही लोग हैं जिसने फातिमा को एक कच्चे मकान से उठाकर जो है वो एक जो कि आला जो बेहतरीन लाइफस्टाइल जो है वो उसको फराहम कर दिया था। ये वही लोग हैं जो फातिमा को अब दुबई लाकर इसको जो है वो इसकी जो इसके, अब मैं इसके अल्फाज नहीं, मेरी ज़ुबान से वो अल्फाज नहीं निकल रहे, आप ख़ुद बाखूबी जानते हैं और बाखूबी इससे वाकिफ़ भी हैं कि दुबई जाकर जो गिफ्टर बुलाते हैं फिर उन ख़वातीन के साथ, उन बच्चियों के साथ और उन टिकटॉकर्स के साथ क्या होता है। हम उस वक्त कहा जाता था कि आपकी नज़र संदल खटक, हरीम शाह और बाकी दीगर टिकटॉकर्स पर क्यों नहीं पड़ती, तो मैं आपको बताता चला जाऊं कि ये बच्ची जो है अब हरीम शाह, संदल खटक और बाकी जितनी भी बड़ी बड़ी टिकटॉकर्स हैं उन सब को पीछे छोड़कर तमाम जो शोहरत के रिकॉर्ड्स जो है वो तोड़ चुकी है और अभी दुबई में अपनी ज़िंदगी सेटल कर चुकी है। अभी उसने अपनी ज़िंदगी भी सेटल की, हमें इससे कोई मसला नहीं, हमें ठीक है वो अपने आप को जो है वो यहाँ पर रखे और सुकून करे। लेकिन मेरा आज भी उन वालदैन को, उन बच्चियों को और उन घराने और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों को पैगाम है, खुदा के लिए कभी भी इस जैसी शोहरत हासिल करने के लिए अपनी जो बाप की पगड़ी जो है वो नीचे ना लेके आना और कभी भी इस तरह का पैसा हासिल करने के लिए इतना इखलाक से गिरी हुई हरकत ना करो कि कल को आप जो है वो मुआशरे के सामने जो है आपके वालदैन या आप जो हैं वो इतने बुरे हो चुके हों कि लोग जो हैं वो आपको तंग नज़री से देखें। अब आपको बताते चले जाएं कि एक बच्ची जो है वो एक महीना किसी भी प्राइवेट कॉरपोरेट में, किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री में वो काम करती है तो वो एक महीने का 18 से 25 हज़ार रुपये बड़ी मुश्किल कमाती है। और जब एक बच्ची चंद सेकंड के अंदर लाखों रुपए घर बैठे सिर्फ एक दुपट्टा साइड पर करके कमाएगी तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस मुआशरे में फिर मेरे ख्याल में डिजिटल चकला नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा। बच्चियाँ जो हैं वो 25,000 मुनासिब समझेंगी या फिर इस तरह की लाइव टिकटॉक पर आकर अपना जिस्म दिखाकर पैसा कमाना मुनासिब समझेंगी। खुदा के लिए अब इस ट्रेंड को चेंज करें, अब इस ट्रेंड को तब्दील करें और सोचें कि हम बीइंग अ मुस्लिम, हम बतौर पाकिस्तानी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाले और हज़रत फातिमातुल ज़हरा के हम पैरोकार जो हैं, हम जो बच्चियाँ हमारी हैं वो ये सोचे कि हज़रत फातिमातुल ज़हरा ने कहा था कि मेरा जनाजा रात की तारीखी में निकालिएगा कि कहीं मेरी जनाजे को भी कोई जो है ना वो गैर मर्द ना देख सके। और फिर हज़रत फातिमातुल ज़हरा का जो पर्दा था, जो इस्लाम हमें कहता है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जो हमारी थिंकिंग है वो सेकुलरिज्म हम हो चुके हैं और मुकम्मल सेकुलर हो चुके हैं। और अब जो है वो ये जो लाइव टिकटॉक हैं वो बच्चियों के जिस्म से कपड़े जो हैं वो छोटे कर रहे हैं और इसकी मिसाल जो है वो फातिमा खुद जो है आपके सामने है। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।